देश की 3 सबसे शक्तिशाली कौम, कौन सी कौम जानते हैं आप? वैसे तो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं काफ़ी लोग, और बाकी भी स्टूडेंट्स को तो पता होता है, अनेकों लोगों को नहीं भी पता होता है। आपको बता देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। हमारे देश में राष्ट्रपति को सबसे बड़ा पद माना जाता है, आप जानते हैं। उन्हीं के बॉडीगार्ड पीबीजी, उनके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं लगभग पीबीजी में होते हैं 150 से या फिर 180 के करीब सैनिक होते हैं, बॉडीगार्ड्स होते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो उनमें कौन सी कौमों को शामिल किया जाता है? अब आप बोलेंगे मैडम जी कौम, हाँ जी भैया, उनमें कौम देखी जाती है, उनमें आपकी जाति देखी जाती है, जाति देखकर ही लिया जाता है और काबिलियत तो देखी जाती है। हिंदू जाट, जाट सिख और हिंदू राजपूत, ये 3 हैं जिन कौमों में से लिया जाता है। उनके अलावा किसी को नहीं लिया जाता। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो घुड़सवारी में, कद काठी में, शक्ति में, इन सब में बलवान माने जाते हैं। पहले से इन कौमों को ईश्वर देता है कि तुम्हारी हाइट वाइट अच्छी खासी होगी, मजबूत होंगे। यहाँ पे देखिए ना, घुड़सवार परेड, एस्कॉर्ट, गार्ड ऑफ ऑनर आदि में सभी सैनिकों की कदकाठी, ऊंचाई, बनावट, दिखावट, ये सब देखना पड़ता है। और उसी वजह से इन 3 समुदायों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और इनके अलावा किसी और को मौका पीबीजी में नहीं मिल पाता है। मुझे याद आता है, कोई व्यक्ति से मैं मिली थी एक बार, वो चौधरी जी थे, जाट समाज से आते थे। उन्होंने मुझसे कहा था एक बार कि बताइए सोनिया जी, एक सवाल छोड़ता हूँ, आप रिपोर्टर हैं, आप बताइए, जब गलियों में, सड़कों पर हम देखते हैं कि किसी को मदद, एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी की हाथापाई हो गई, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो सबसे पहले कौन सी कौम बचाने के लिए आती है? अगर आप रिसर्च करेंगे थोड़ी बहुत तो आपको पता चलेगा। मैं सोचा अरे भैया कंडा जावा आपा, रोड़ा रोड़ा घूमा कहीं। तो वो बोलना चाह रहे थे। अब ये उनकी सोच है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये मेरी सोच है, ये उनकी सोच है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।